वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा के लिए जीके एंड जीएस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक है, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना। तो इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते हैं। योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने सितंबर 2018 में, कब? सितंबर 2018 में ओवरड्राफ्ट सुविधा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। 5,000 से कितना किया है? 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का निर्णय लिया है। चेंज कर लेते हैं इसको। और इसकी एक विशेष बात है कि PMJDY जो है, इसको वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में 4 वर्ष की अवधि के लिए अगस्त सन 2014 में शुरू किया गया था। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो इसको कब शुरू किया गया था? तो ये अगस्त 2014 में, अगस्त 2014 में। ऐसे क्वेश्चन याद रखें, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं, ये योजनाएं कब शुरू की गई हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो नायलॉन 6 वह बहुलक है जो कैप्रोलैक्टम नामक एक मोनोमर से बहुलकीकरण द्वारा संश्लेषित करके इसे प्राप्त किया जाता है। कैप्रोलैक्टम जो होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन होते हैं, ये भी याद रखना, इसमें 6 कार्बन होते हैं। इसीलिए इसे नायलॉन 6 भी कहा जाता है। इसीलिए इसे नायलॉन 6 भी कहा जाता है, कि इसी के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। जब लगभग 4 से 5 घंटे के लिए नाइट्रोजन के निष्क्रिय वातावरण में, मतलब किसके वातावरण में, मतलब नाइट्रोजन का जो निष्क्रिय वातावरण होता है, उसमें जब 4 से 5 घंटे इसको हम लगभग 550 कहें या फिर 530 बोलें, इतने केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो श्रृंखला टूट जाती है, तो बहुलकीकरण हो जाता है। फिर जो पिघला हुआ जो द्रव्यमान होता है, नायलॉन 6 के तंतुओं को बनाने के लिए स्पिनरेट्स के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। तो स्पिनरेट्स एक पदार्थ होता है जो काफ़ी गर्म वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नायलॉन 6। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो की जो रचित कविता है छाप तिलक सब छीनी, ये किस भाषा में है? ऑप्शन है भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू। तो ये ब्रज भाषा में है। ये कौन सी है? ब्रज भाषा में। ये एक गज़ल है, छाप तिलक सब छीनी, ये क्या है? ये एक गज़ल है, ये भी याद रखना। ये एक गज़ल है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो जुलाई सन 2018 में IPS अधिकारी सुंदरी नंदा है, इन्होंने पुदुचेरी के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था, जो कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला अधिकारी थी। वह 1988 बैच की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये है सिलिकॉन। ये ना ही धातु है ना ही अधातु है, इसीलिए इसको उपधातु की संज्ञा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल, तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट ऑप्शन है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हवा में पीतल रंगहीन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? अकार्बनिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है,
नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है एकल ट्रांजैक्शन द्वारा, एकल ट्रांजैक्शन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया भारत है, मतलब इंडिया अर्थात भारत है मतलब क्या है? संघों का राज्य, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, और चौथा है संघीय राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर पहला, संघों का राज्य। इंडिया अर्थात भारत है संघों का राज्य। अगला क्वेश्चन, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वनीकरण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, वनीकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो इसका पीएम कितना होना चाहिए? तो इसका पीएम जो है ये होता है पार्टिकुलेटेड मैटर। तो ये हमारा होना चाहिए 2.5 होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? छम, नाट्य, धाम या फिर गोगरा? तो इसका राइट आंसर है छम। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, छम। छम हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। ये मतलब उनके जो आंगन होते हैं वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। यह बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। इसका जो विषय है बुरी आत्माओं को खत्म करने की, मनुष्यों के अंदर की बुराइयों को समाप्त करने, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और महामारियों आदि से बचने के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो इसका नाम है छम। अगला क्वेश्चन है, मुसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? मुसी और भीमा, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। भीमा की उत्पत्ति जो हुई है ये पूरे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर मंदिर के पास से हुई है। कहाँ से हुई है फिर से एक बार सुन लें। भीमा की जो उत्पत्ति हुई है पुणे जिले में, जो मुंबई के पास पुणे है, वहाँ से पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर का मंदिर है एक, वहाँ से हुई है। और कर्नाटक तथा तेलंगाना की सीमा के पास कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है। इसी तरह जो मूसी नदी है ये तेलंगाना से बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो मूसी नदी भी सुन लें एक बार फिर से, तेलंगाना से बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा। आप इतना तो जरूर ही याद रखें कि मूसी और भीमा जो नदियाँ हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलिमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है मलिमत समिति की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये था 1025 AD, 1026 नहीं था, 1025 AD में महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। 1025 में महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। तो गजनी नहीं है, गजनवी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है। तो इसमें भारी लूटपाट की, कम से कम 28,000 किलो सोना और 40,000 किलो चांदी को लूट लिया था। और महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, मतलब 17 आक्रमण किए हैं, तो 17 आक्रमण में ये सबसे खतरनाक आक्रमण था महमूद गजनवी का। अगला है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, तो ये था फ्रांस। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद है वहाँ पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यह भारतीय हवाई अड्डों में दूसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी का उपक्रम है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो जो सेज होता है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो क्या स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। सेकेंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बलिया में। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है, बलिया में किया गया था। और भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जैसे कि बता दें पश्चिम बंगाल में एक सतारा नामक जगह है, वहाँ पर भी किया गया था। और उड़ीसा में भी इसका गठन किया गया था। 2-3 जगह हैं जहाँ पर, और भी कई जगह हैं जहाँ पर समांतर सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल, अमरबेल कस्कुटा ये क्या है? अमरबेल कस्कुटा ये क्या है? तो ये परजीवी पौधों की एक जाति है जो अल्फाल्फा, सन, तिप्तियाँ और घास आलू जैसे कृषि और बागवानी फसल प्रजातियों पर आश्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परजीवी। दूसरों पर आश्रित हैं तो इनको परजीवी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कौन कौन से नाम हमने अभी आपको बताए थे उसको भी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा है। एक होता है अल्फाल्फा, सन होता है, सन तो आप लोगों ने गांव में देखा ही होगा, तिप्तियाँ और घास आलू ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो इन पर आश्रित होते हैं अमरबेल कस्कुटा, अमरबेल मतलब इस पर लिपट जाते हैं, देखा ही होगा। तो इनको हम परजीवी के रूप में कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन किस स्थान पर था? तो ये था मैसूर पर। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है, मैसूर पर इसका शासन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, न्यायमूर्ति वीरस्वामी, न्यायमूर्ति रामास्वामी, न्यायमूर्ति महाजन, न्यायमूर्ति सुब्बाराव। तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति रामास्वामी, न्यायमूर्ति रामास्वामी। इनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। इतना याद रखें। हार्नबिल महोत्सव, इसके बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। हार्नबिल महोत्सव क्या है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबसे पहले ध्यान दें कि जो हार्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में, नागालैंड नहीं होता है, नागालैंड होता है। तो ये हर 4 वर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसकी खास बात क्या है, ये कोहिमा में हर साल 1 और 7 दिसंबर के बीच आयोजित होता है। इस उत्सव का नाम भारतीय हार्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा और रंगीन वन पक्षी है। बहुत ही बड़ा एक रंगीन वन पक्षी है हार्नबिल, नाम सुना ही होगा हार्नबिल। तो इसी के नाम पर हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है सिर्फ एक को छोड़कर। तब किस एक, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किस एक को छोड़कर बाकी सभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो कौन नहीं प्राप्त किया है इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है महेश भट्ट और विक्रम भट्ट। महेश भट्ट और विक्रम भट्ट ये जो ऑप्शन है तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। डॉट 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 सबसे पहले है, ये यहाँ पर डॉट 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 है, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियाँ, जो कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियाँ हैं ये क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है डेल्टॉइड्स। ये क्या है? डेल्टॉइड्स। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।